students, welcome to Maths online classes for Rajasthan Board class 10th RBSC. Uh, in this class we have studied about some examples of chapter number 8 name as height and distance means ऊंचाई और दूरी. इस चैप्टर के हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर चुके थे और इस क्लास में हम आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, देखेंगे आगे के एग्जाम्पल्स. तो इस क्लास का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो है फोर्थ एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का. तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है. इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है. नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है. यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, मतलब तरीका होता है. क्या होता है कि सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो ये मैं एक नदी बना लेता हूँ. ये उसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई P और Q ले लेता हूँ. और नदी के मध्य में कहीं पे भी एक टापू है. ये टापू मान लेता हूँ मैं, टापू. और इस पे कोई ये वृक्ष लगा हुआ है. ठीक है, ये वृक्ष लगा हुआ है. अब दूसरे लाइन में बोल रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में, मीन्स P, Q और ये वृक्ष एक ही लाइन में. यहाँ पे मैं मान लो O नेम दे देता हूँ. और फिर कह रहा है कि इस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण मीन्स P से भी और Q से क्रमशः है. P से और Q से क्रम से उन्नयन कोण कितने? यहाँ से 30 डिग्री उन्नयन कोण है और यहाँ से 45 डिग्री है. और नदी कितनी, नदी की चौड़ाई कितनी है? ये है 100 मीटर. ठीक है, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है? ये है वृक्ष की ऊंचाई, जिसको मैं स्मॉल h लिख देता हूँ. तो इसने पूछे कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. तो हम क्या करेंगे? P, Q, O, M इसको, इस पॉइंट को दे देते हैं. तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये कोण है थीटा 45 डिग्री. ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है वो लंब होती है और ये वाला आधार. इस त्रिभुज में देखता हूँ तो ये लंब है, ये आधार है. तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा में आता है लंब और आधार. ठीक है, अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ POM को. ठीक है, POM में देखते हैं हम. ये टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब कितना है? h. मैंने ये वृक्ष की ऊंचाई मानी है h. ठीक है, उसके बाद आधार क्या है? OP या PO लिख सकता हूँ. टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन PO. तो यहाँ से PO कितना आ जाएगा? h√3. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. अब मैं त्रिभुज MOQ में लगाता हूँ फॉर्मूला. तो त्रिभुज MOQ में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ. टेन 45, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है. टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना? h और आधार क्या है? OQ. ठीक है, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो 1 इक्वल टू OQ. तो OQ किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा. ये है सेकंड नंबर इक्वेशन. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ऐड कर देता हूँ, मीन्स समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा हमें? PO प्लस राइट साइड में PO और OQ. ठीक है,
और इधर h√3 प्लस और यहाँ से h। ठीक है, तो पी और ओ क्यू किसके बराबर होगा? इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पी ओ और ओ क्यू, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? पी क्यू। तो ये मैं लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल टू, यहाँ से मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, h√3 प्लस 1। ठीक है, तो पी क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें, मान दिया हुआ है 100 मीटर। तो यहाँ पे मैं 100 मीटर लिख लेता हूँ, 100 मीटर इक्वल टू h√3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं h का मान निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? 100/√3 प्लस 1 मीटर। इसको और आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम परमीकरण करते हैं इसका। तो h इक्वल टू 100/√3 प्लस 1। परमीकरण करने का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे साइन है, मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √3 प्लस 1, तो उसके अपोजिट साइन का हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 माइनस 1, और ऊपर भी √3 माइनस 1। ठीक है, तो जब हम ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा 100, मतलब 100 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 100√3 माइनस 1 अब और नीचे बचेगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100√3 माइनस 1 और नीचे 2 से अगर मैं इसको सोल्व करूँ 50 टाइम्स तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50√3 माइनस 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.732। ठीक है, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी केवल 0.732। ठीक है, तो h का मान क्या आ जाएगा? h का मान आ जाएगा 50 इंटू 0.732, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 36.6 मीटर। मीन्स उस वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 36.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो कि एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कार की स्पीड पूछ रहा है वो। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस। तो स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो समय तो दिया हुआ है 10 सेकंड, दूरी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक डायग्राम बनाएंगे कि एक मीनार के लिए बोल रहा है और ये सड़क के लिए बोल रहा है। ये सड़क है जो मीनार की ओर जा रही है। ठीक है, ये मीनार की तरफ जा रही है। ये मीनार बना दी और ये इसकी चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार है, ये कार है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कार यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इसकी दूरी है 500 मीटर। ठीक है, मीनार की ये दूरी हो गई। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो फर्स्ट जब ये ऊपर को देखता है ना ये ड्राइवर, तो ये वाला जो थीटा आता है ये होता है वो 30 डिग्री। कुछ समय पश्चात 10 सेकंड पश्चात वो कार यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 10 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया? फिर ये इस चोटी को देखा। तो जब उसने थीटा देखा तो जब उसने पाया कि ये 60 डिग्री हो गया, तो हमें कार की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका कार की चाल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, चाल ज्ञात करने के लिए। तो समय तो है हमारे पास, दूरी नहीं है। दूरी कौन सी? ये वाली दूरी। ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। मान लो इसको मैं x मान लेता हूँ।
इस दूरी को, तो x मानने के बाद और इस मीनार की ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ h। अब देखते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, सोल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स के नेम दे देता हूँ A B C और ये D, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन थीटा वाला, टेन 30 डिग्री इजक्वल, बड़े वाले में तो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इजक्वल टू लंब कितना h, स्मॉल h, और दूरी कितनी है, मतलब आधार कितना है 500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये h का मान मिल जाएगा, h कितना हो जाएगा 500 मीटर इंटू टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री की मैं वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो जाती है 500 इंटू 1/√3 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाती है 500 इंटू 1/√3 मीटर, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, ट्रायंगल DBC में, इसमें थीटा कितना दिया हुआ है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है स्मॉल h और आधार कितना है DB, ठीक है। अब DB है यहाँ पे, मान लो इस वाली दूरी को मैंने x माना है, तो ये कितनी बचेगी, यहाँ से बचेगी 500 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेन 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल, और h की वैल्यू दी हुई है 500 इंटू √1/√3, और dB की वैल्यू कितनी है 500 माइनस x, सॉरी 500 माइनस x, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 माइनस x इक्वल टू 500 अपॉन √3 इंटू 1/√3, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 500 अपॉन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 500 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 1000 अपॉन 3 मीटर, मतलब ये दूरी आ गई हमारे पास जो उसने 10 सेकंड में चली है। तो अब हम चाल निकालते हैं, इसलिए कार की चाल किसके इक्वल हो जाएगी, दूरी हो जाएगी x अपॉन समय कितना दिया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है 1000 अपॉन 3 और समय की वैल्यू दी हुई है 10 सेकंड, और ये तो है मीटर में और ये है सेकंड में, तो ये हो जाएगी 1000 अपॉन 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं किलोमीटर में निकालूं तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए, और इसको सॉरी अभी ये सेकंड में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज कर लेने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें 60 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, तो 100 अपॉन 3 अपॉन 60 मीटर प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा और बचेगा नीचे 3, तो 3 से 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर प्रति मिनट। और अगर मैं इसको चेंज करूँ किलोमीटर में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 किलोमीटर प्रति मिनट उसकी क्या है, चाल है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला उदाहरण हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर
एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और कैपिटल डी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी है। तो उसको सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करेंगे कि सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हमने मीनार बना ली, ठीक है, ये यहाँ पे मीनार बना ली मैंने, और यहाँ से ए स्मॉल ए दूरी पर मान लेता हूँ ये स्मॉल ए दूरी है यहाँ मीनार से यहाँ तक की, ठीक है। एक पॉइंट है, यहाँ से इस मीनार की चोटी को देखने पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, मान लो मैं उसको थीटा लिखता हूँ, तो इसी मीनार से बी दूरी पर भी एक बिंदु दिया हुआ है, ये इस बिंदु का नाम है कैपिटल सी और इस बिंदु का नाम है कैपिटल डी दिया हुआ है, ठीक है। और जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा जो कि इस वाले कोण का पूरक होता है। पूरक कोण कौन से होते हैं? जो पूरक कोण होते हैं वो उनका मतलब क्या होता है कि पूरक कोण, यदि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, कोण ए और कोण बी दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास या मैं ये लिख सकता हूँ कि कोण ए इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस कोण बी, या कोण बी इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, जब ये थीटा है तो ये इसका पूरक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसकी मैं एच ले लेता हूँ, और ये वाली जो दूरी दी हुई है, ये दूरी दी है स्मॉल बी, ये वाली दूरी है बड़ी वाली स्मॉल ए और ये छोटी वाली स्मॉल बी। तो ये इसके बाद प्रूव करना है हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो हाइट है मीनार की ऊंचाई है वो किसके इक्वल है, स्मॉल ए और बी के अंडर रूट के इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, कुछ नहीं, मैं इसको सी डी दिया हुआ है नाम, इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी में, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में, मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या है स्मॉल एच और आधार क्या है स्मॉल ए, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच अपॉन स्मॉल ए। इसके बाद मैं लगाता हूँ ट्राइंगल छोटे, इस वाले ट्राइंगल में छोटे वाले में ए बी डी में, इसमें लगाता हूँ टेन थीटा, टेन यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किसके इक्वल होगा, लंब बटा आधार, आधार कितना है स्मॉल बी, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये टेन 90 माइनस थीटा है जो, वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोट थीटा में, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन स्मॉल बी, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, इसको इस समीकरण एक, इसको समीकरण दो। अब समीकरण एक और समीकरण दो का को गुणा करने पर इन दोनों समीकरणों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, इस तरह बन जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और इधर बचेगा स्मॉल एच अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच अपॉन स्मॉल बी। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। हाँ, अब देखते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, ये तो हो गई समान लंबाई के पोल्स लगे हुए हैं। ये सड़क की चौड़ाई हो गई कितनी, 80 मीटर है, और ये पोल्स लगा दिए मैंने यहाँ पे समान लंबाई के। तो मान लो मैं इसकी ऊंचाई एच ले लेता हूँ, और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ए ले लेता हूँ मैं। यहाँ से इनका उन्नयन कोण वो है, वो क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ पे मैं इनको पूरा कर देता हूँ, बी सी डी और ई। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन मैं ट्रायंगल कौन से में ले लूँगा, ए बी सी में, मीन्स इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, स्मॉल एच, और आधार कितना है, ए बी। मान लो ए बी को मैं लिख लेता हूँ कि, छोड़ो ए बी को छोड़ो, तो यहाँ से टेन 60 की वैल्यू होती है √3 स्मॉल एच अपॉन ए बी। तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू ए बी। ठीक है, यहाँ से तो ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं देखता हूँ ट्रायंगल ए डी ई में, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम, टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, एच स्मॉल एच, और आधार कितना है, ए डी। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो स्मॉल एच अपॉन ए डी, यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ तो एच की वैल्यू आ जाएगी ए डी अपॉन √3। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एच की यहाँ पे वैल्यू आ गई ए डी अपॉन √3। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन √3। इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण एक, और यहाँ से देखता हूँ तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा एच इंटू √3। इसको मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ। अब मैं समीकरण 1 और 2 को ऐड करता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ए बी प्लस ए डी, और राइट साइड में मिलेगा एच अपॉन √3 प्लस एच √3। ठीक है, ए बी और ए डी को अगर मैं देखता हूँ तो वो किसके इक्वल रहेगा, ए बी प्लस ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के। ठीक है, तो बी डी, ये तो ये हो गया। यहाँ से मैं एच कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 1/√3 प्लस √3। ठीक है, बी डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 80 मीटर, 80 मीटर दी हुई है, और यहाँ से एच, और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ √3, तो ये हो जाएगा 1+3। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू √3 अपॉन 4, 1+3 इक्वल टू 4 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभों की ऊंचाई हो जाएगी स्मॉल एच इक्वल टू, ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 20√3 मीटर इनकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4 6 7 2 जा 14, 1 पावर 2 1 जा 2 और 1 3, ये हो जाएगी 34 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी उनकी ऊंचाई वो आएगी ये। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस बिंदु की, जो ये मिड में पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट ए, इसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी निकालो। ठीक है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी। अगर मैं यहाँ पे
ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, एच की वैल्यू है 20√3, तो 20√3 रख देता हूँ, 20√3 अपॉन √3, 20 सॉरी, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू 20 आ गई, मीन्स ये वाली जो दूरी है ये वाली, ये 20 मीटर है, तो बाकी की ये दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारे पास 60 मीटर, क्योंकि टोटल 80 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक इजी लगा होगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, बस डायग्राम बनाने की नीड होती है इस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।